लद्दाख में सेना को मिली खुली छूट। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत सरकार ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। इसके तहत सैनिक स्थिति के अनुसार निर्णय और कार्रवाई कर। सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने सेना को ग्राउंड जीरो की स्थिति के हिसाब से निपटने की खुली छूट दी है। इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज अफेयर्स की बैठक में लिया गया। जानकारी के अनुसार गलवान की झड़प के समय भारतीय सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी। कहा जा रहा है कि चाइनीज सैनिक जहां लगभग 800 के आसपास थे, वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या बमुश्किल से 200 से 250 के आसपास थी। अब लद्दाख क्षेत्र में सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और सैनिकों व रसद को विभिन्न पॉइंट के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार सुबह डिफेंस सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन किया। साथ ही राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं हर घटना की स्वयं निगरानी कर रहे हैं और राजनाथ सिंह उन्हें लगातार अपडेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहमति के बावजूद चाइनीज सैनिकों का इलाके से नहीं हटना मुख्य वजह रही हिंसक झड़प की, जिसकी शुरुआत चीन की तरफ से ही हुई। यानी साफ शब्दों में कहें तो गलवान घाटी में हुई ताज़ा झड़प चीनी सैनिकों के विश्वासघात के कारण हुई। सूत्र बताते हैं कि भारत और चीन के वरिष्ठ अफसरों के बीच 6 जून को सहमति बनी थी कि दोनों तरफ के सैनिक 2-3 किलोमीटर पीछे हटेंगे। भारत के कमांडिंग अधिकारी चाइनीज सैनिकों के पीछे हटने की निगरानी कर रहे थे। चाइनीज सैनिकों को LAC की पोस्ट 1 तक जाना था। शाम तक भी चाइनीज सैनिक नहीं हटे तो इस पर पहले विवाद फिर झड़प हो गई। शुरुआत में वहां चीन के 20 ही सैनिक थे, बाद में वहां अन्य चाइनीज सैनिक भी पहुंच गए। लगभग 800 तक चाइनीज सैनिक वहां इकट्ठे हो गए। चाइनीज सैनिकों के पास लोहे की कीलें लगी हुई रॉड थी। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही तैयारी में थे। उनके कीलें लगी डंडे से किए गए अचानक हमले के लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे। भारतीय सैनिकों ने रॉड का जवाब पत्थरों से दिया।